इस ईद को जो सादगी से मनाने का चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का जो एक हुक्म था उसको फॉलो किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। ये तो वो मांगते हैं हमेशा से। इमरान खान ने कभी अपने घर का किचन खुद चलाया था? बता दो। उनकी सोर्स ऑफ इनकम आज तक किसी को पता थी क्या है? कि जो वीकेंड होता है ना वो ज्यादा भारी होता है ब्यूरोक्रेसी पे भी और हम सब पे भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उस दिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे होते हैं। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल और ईद का पहला रोज़ है और हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुहारी साहब। कैसी हैं आप? शुक्रिया मोहसिन। ये ईद कुछ मुख्तलिफ है। काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के बाद एक ईद की खुशियाँ तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो ख़ित्ते के हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया एक क्राइसिस का शिकार है इस वक्त इस जंग के लंबे होने से। सो ये एक कंसर्न का बायस है। और इस ईद को जो सादगी से मनाने का जो चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का जो एक हुक्म था उसको फॉलो किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। इस दफ़ा इस त्यौहार को एक मजहबी रंग में, जो मज़हब कहता है, अगर हम उसमें ही इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत बड़ी बात है। मज़हब हमारा इज़हार और कुर्बानी का नाम है। हमारा मज़हब जो है वो दूसरों की खिदमत करने का, दूसरों के साथ देने का जो है वो हुक्म देता है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें इस ईद पे, ज़्यादा शोबाजी नहीं करें, बहुत सारे कपड़े ना बनाएं, उन्हीं कपड़ों में से जो है वो किसी को जिसको ज़रूरत है अगर उसको साथ शामिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा। यानी इसका मतलब है ये ईद आप फीकी फीकी गुजारेंगे? नहीं नहीं, क्यों फीकी? ईद का एक अपना वो है। देखो, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, इकट्ठे बैठ के साल बाद एक खाना खा लेना, उसके बाद अपने घर में एक क्वालिटी टाइम जो है वो करना, मुझे तो इससे बड़ी खुशी नहीं लगती कोई भी। और ये भी बहुत बड़ी खुशी है, इसको तो करना ये चाहिए। छुट्टियों में गुजारेंगे या सीएम का कोई मैसेज आने के चांसेस हैं? दुआ मांगो कि मतलब खैर रहे पंजाब में। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ये बात होती है मीटिंग्स के अंदर भी इसमें कि जो वीकेंड होता है ना वो ज्यादा भारी होता है ब्यूरोक्रेसी पे भी और हम सब पे भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उस दिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे होती हैं और वो चीज़ों को देख भी रही होती हैं, ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं। तो फिर वो फटाफट धड़ाधड़ वो चीज़ें भेज रही होती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ से ये कंप्लेंट आ गई, वहां से वो आ गई। तो वो एक उनका एक प्रोसेस चला रहता है। वो छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं कर रही होती, छुट्टी के दिन भी काम कर रही होती है। यानी आपको ये धड़का सा लगा रहेगा? हाँ, मुझे फोन में एक होता ना, रिलैक्स नहीं हो सकती कि मैं थोड़ी देर फोन ना देखूं। मुझे हर थोड़ी देर बाद फोन चेक करना पड़ता है। सो ये एक वो है, बट ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर चीफ मिनिस्टर काम कर रही है तो हमें भी काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये आपकी दूसरी या तीसरी ईद होगी ना हुकूमत में उनके साथ। हाँ, तो क्या पहले जो आपकी ईदें थी और अब चूंकि आप मिनिस्टर भी हैं तो फ़र्क क्या महसूस कर रही हैं? तब टेलीफोन 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 की एक टेंशन पहले नहीं इतनी ज्यादा होती थी, क्योंकि पहले बहुत हार्डली होता था कि जो है वो चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बेशक नहीं थी लेकिन पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर थी, कि वो ईद के 2 दिन जो है वो किसी को भी कुछ कहें, कोई काम कहें। लेकिन अब ये तीसरी ईद है हमारी, चूंकि ईद के हमारी जब हम सीएम ने ओथ लिया था उसके फौरन बाद रमजान और फिर ईद आई थी पहली। तो ये अब एक वो है, फिर ये है कि अब मॉनिटरिंग तो टीवी की चल रही होती है ना। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया, कोई हादसा हो गया, कुछ चीज़ हो गई, तो उसके ऊपर फिर एक पूरी इंतज़ामिया हरकत में आती है। वो मॉनिटरिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर पर अपनी जारी होती है। तो ये काम तो चलता रहता है। आपका, मैं इन लाइटर नोट आपका, चूँकि आप पहले ज़ोग भी हैं, यानी शेर व शायरी, फिर ख़ास तौर पर म्यूज़िक, फ़नून लतीफ़ा, ये वो एक हम बचपन में सुनते आए थे, जब स्टूडेंट थे तब भी सुना, प्रोफेशनल लाइफ में आगे कि ईद आई मेरा यार नहीं आया, मेरी ईद किस काम थी। अच्छा, अब आप समझ गई हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझी। मेरा यार मेरे घर पे नहीं, वो जिन्ना था नहीं है, जिन्ना था मुर्शद। मेरे मियाँ जो है वो मेरे पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्ना था तो हम मुर्शद। बहुत खुश हैं। हम बहुत, मैं मुर्शद की बात मैं तो मुर्शद मानती नहीं किसी को। वो जो मानते नो, वो मानते वो करते हैं भाई, उनका ईद किस काम थी? वो उनको पता होगा। बस सारी ईदें मना रहे भाई, बस करो। अच्छा, अभी अफ्तारियां भी जो है वो हंसी मजाक डिजाइनरों के साथ अफ्तारियां हो रही हैं। वो अडियाला के बाहर भी पूरा जो है मीना बाजार लगता था,
आंटी फलानी कबाब बना के लाई हैं, फलानी आंटी पेस्ट्री बना के लाई हैं, वहां पर मतलब पार्टी चल रही होती थी। तो भाई ये मतलब हाथी का दांत खाने के और दिखाने के और। कोई फिल्म देखने का इरादा है? हाँ, दिल मेरा बहुत है कि 2 एक फिल्में मैंने देखी हैं, उनके टीजर्स देखे हैं कि वो आए हैं, बट लेट्स सी कि मौका मिलता है कि नहीं। एक तो मेरा बाहर निकलना भी एक अजाब बन गया हुआ है और मेरे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। यू नो अब ये दिन आ गए हैं कि माँ के साथ निकलते वो अनकंफर्टेबल होते हैं। तो लेकिन अगर टाइम मिला तो जरूर देखना चाहूंगी, मैं जरूर एक फिल्म देखना चाहूंगी। लास्ट में हमें ये बता दीजिएगा कि ईद है तो खुशियों का मौका, खुशियों का त्यौहार है, चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। और जिस तरह आपने खुद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ छुट्टी वाले दिन ज़्यादा काम पे फोकस करती हैं, लोगों को नहीं पता, और जिस तरह सूबे की कर रही हैं, तो पैगाम क्या है? और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की टो में तो हो गए, तो उन्हें तो सोशल मीडिया पे वो ऐसे गिद्ध बन के कहेंगे कि नहीं कुछ तो ना कुछ वो हमें। उनका तो कारोबार है ना, हम्म, झूठ बेचना और झूठ हम्म, बकना। कभी वो उम्रे पे चली गई हैं, कभी वो कहीं चली गई हैं, हालांकि वो लाहौर में मौजूद अपने काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यौम अली का एक बहुत बड़ा टास्क था पंजाब गवर्नमेंट के सामने। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था इस दफ़ा यौम अली के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान में खैर खैरियत से जो है वो ये वक्त भी गुजारा। ईद भी अल्लाह का शुक्र है कि सुकून से गुजर रही है, लेकिन दुश्मन तो ताक में है और उस दुश्मन को जो है वो हमने भी कभी इजी नहीं लिया। मुसीबत यह है कि एक वो दुश्मन जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहा है, वो दुश्मन जो पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके खिलाफ जो है वो काम करने की बजाय, उसके खिलाफ बात करने की बजाय बहुत सारे हमारे इंसानी हकूक के नाम नहाद चैंपियन हैं, उनको अफगानिस्तान के अंदर बर्बादी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि हमारे लोगों को जो है वो घुस के अंदर इमाम बारगाहों में मसाजिद में मारते हैं, या बच्चों को मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, फौजियों को मारते हैं। उस वक्त मुझे इनका कोई जो है वो चीज नजर नहीं आती। ये इनको जो है वो दूसरी परायों की आग जो है वो इनको बहुत वो होती है, तो तकलीफ होती है। क्या हम को पाकिस्तानी पहले होना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है, बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस बाकी इंटरेस्ट बात की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा फसाद ग्रुप जो है वो पैदा हो चुका है इस मुल्क के अंदर, जिसको इस पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, जिसको पाकिस्तान की खुशियों से, पाकिस्तान की आवाम से जिनका कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर फसाद, अनारकी और डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, और उसके लिए वो जो है वो काम करते रहते हैं। मरीम नवाज का मुकाबला वो जो है वो कारकर्दगी से तो कर नहीं सकते। वैसे बाय द वे मरीम नवाज के जूतों को फोकस कर करके कीमतें लगा लो वाले ने अपने 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 वजीर आला की 4 लाख से ऊपर की जूती देखी है? हाँ, वो बिलावल की जूती के साथ कंपैरिजन हुआ है। नहीं वो तो नहीं देखे ना, वो तो सादा आदमी था ना। आप इनकी जरा वो निकाले, आम कारकुन को बना दिया, जिसके पास घर भी नहीं है। वो एक इधर भी लगाया था टोट बटोट पंजाब में, जिसके घर बत्ती नहीं आती थी, याद है ना तुमको? बत्ती नहीं है जिनके घर में, लाइट नहीं आती, बिजली नहीं लगी हुई, उसने भाई ने मतलब बड़े बड़े उसके जो है वो मकान थे। तो ये वो जो अब वो ब्रांडेड जूतियां जो दूसरों की वो करने वाले, आज उनके बारे में क्या ख्याल है? तो ये अपनी ही जो वो बोया है ना, ये अपना ही काट रहे हैं और मजीद भी काटेंगे। वैसे उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, कभी उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं थी, है ना? वो इनसे तो बेहतर थे, बोलते कम थे, कम नहीं वो बहुत बेहतर थे, वो कुछ नहीं करते थे, मतलब काम ना काज दुश्मन अनाज का, मतलब वो है chill.com। और उन्होंने लेकिन ये जरूर किया कि पंजाब का बेड़ा गर्क जो उन्होंने 3-3.5 साल के अंदर किया, जिसको मेहनत के साथ चीफ मिनिस्टर ने जो है वो दोबारा खड़ा किया है, उसको एक नई प्रोग्रेसिव शक्ल दी है इस पंजाब को। लोग जो है वो पंजाब के जो इकदामात हैं बाय द वे उसको कॉपी करते हैं। केपीके जो है मैंने एक लिस्ट देखी, पता नहीं फेक है कि नहीं, तुम ज्यादा सोशल मीडिया पे काम करते हो, कोई लिस्ट आई है उनकी जो उनको कहते हैं हमने कोई वो दिया है रमजान पैकेज, उसमें इमरान खान का नाम भी है। इमरान खान का? हाँ मैंने लिस्ट देखी है, मैंने चेक कराई, मुझे कह रहे हैं लोग कि ये सच है, पता नहीं। इमरान खान का नाम? हाँ। इमरान खान को रमजान पैकेज की जरूरत है वैसे आजकल तो काफी सारी जरूरत है उनको। नहीं करना क्या है उन्होंने? मुझे क्या पता भाई, जिन्होंने दिए जिन्होंने ये उनको, मैं तो पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ है, मतलब मुझे नहीं पता। उनका तो ये था ना कि वो नहीं तो वो मांगते हैं हमेशा से, बचपन से मांगते हैं। कौन नहीं है? इमरान खान ने कभी अपने घर का किचन खुद चलाया था? बता दो मुझे। उनकी सोर्स ऑफ इनकम आज तक किसी को पता थी क्या है? वो एक ब्रांड, वो 300 कनाल का जो है वो भी जमाइमा बीबी जो है वो डिवोर्स के बाद दे गई,
छोड़ो यार, हम ईद वो पे कौन सी लास्ट बातें वाले कर जब बैठे। एक बचपन में ज्यादा से ज्यादा कितनी ईद आपने इकट्ठी की बचपन में? मुश्किल है, हाँ। जब तक मेरे दादा हयात थे उस वक़्त, लेकिन उस वक़्त जो है ना वो 5 रुपए भी बहुत, मतलब उसकी अहमियत होती थी। बच्चों को 5 रुपए मिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हज़ारों मिल गए। सो जब हम जॉइंट फैमिली में होते थे, बचपन था मेरा, तब दादा हयात थे, चचा थे सारे, और एक बहुत भरा-पूरा मेरा मेरी फैमिली थी। सो उसमें फिर मैं बड़ी भी थी और मुझे हमेशा से डबल चीज़ें मिलती थी। मेरे दादा का एक मुझे याद करा दिया तुमने, उनकी एक रूटीन होती थी, वो जब शाम को घर आते थे ना, तो वो हम सब बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ लेके आते थे। और उस वक़्त मुझे याद है मिचेल्स टॉफ़ी होती थी, एक ब्राउन से कलर की, बिल्कुल। वो मुझे बहुत पसंद थी, तो वो ज़रूर वो लेके आते थे। तो उन्होंने सब बच्चों को एक-एक देते थे, तो अपने हाथ में उन्होंने 2 छुपाई होती थी, तो छुपा के वो यूँ मेरे हाथ में 2 टॉफ़ीज़ दे दिया करते थे और वो मुझे 2 मिलती थी। तो जितनी भी ईदी बच्चों को मिलती थी, मुझे डबल मिलती थी। मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा मैंने 100 क्रॉस किया था और वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि मैंने 100 रुपया क्रॉस किया। 100 रुपया। ईद का एक दिन महर बुखारी, हुँ, आसमा शिराज़ी साहबा, हुँ। नसीम ज़हरा साहबा या आयशा बख्श साहबा, इनमें से किसी के साथ गुज़ारना पड़े, तो अज़मा बुखारी की क्या प्रायोरिटी होगी? आसमा, नो डाउट अबाउट इट। हालाँकि आसमा आजकल आई डोंट नो वो इतनी बिटर क्यों हुई हुई है, बट मेरा एक ज़िंदगी का स्टाइल है मोहसिन, जिसको दोस्त कहा है, उसको सारी ज़िंदगी के लिए दोस्त कहा है, यानी आपकी और दोस्त जिस पे क्रॉस लगाया है, उसके लिए भी सारी ज़िंदगी के लिए क्रॉस लगाया है। तो ये मैं जो होता है ना, वक़्त के साथ-साथ बदलती नहीं हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ऐसी रहती हूँ। तो आसमा मेरी फ्रेंड हमेशा से है और उसके साथ डे स्पेंड करना अच्छा लगेगा मुझे, व्हाई नॉट? चलें, मैं बहुत शुक्रिया थैंक आपके यू। वक़्त देने का।